इमेजिन आप एक टास्क लिस्ट मेंटेन कर रहे हो जिसमें आपको टास्क के डिपार्टमेंट के हिसाब से टास्क का रिवॉर्ड डिसाइड करना है। अगर टास्क आईटी डिपार्टमेंट का है तो आपको ₹500 रिवॉर्ड देना है, और अगर टास्क अदर देन आईटी डिपार्टमेंट है तो आपको ₹250 का रिवॉर्ड देना है। तो इसके लिए आपने एक पावर ऐप की एप्लीकेशन बना के रखी है जिसमें आपने टास्क की इंफॉर्मेशन कलेक्शन में स्टोर की है, और वो सारी टास्क की इंफॉर्मेशन आपको डेटावर्स में स्टोर करनी है। बट स्टोर करने से पहले आपको अमाउंट भी डिसाइड करना है। तो आप क्या करोगे? इन जनरल वे पहले आप डेटाबेस में स्टोर कर दोगे और फिर मैन्युअली कॉलम के बेसिस पे आप अमाउंट इंसर्ट करते जाओगे। लेकिन पावर ऐप में इससे आसान तरीका भी है जो जिसकी मदद से आप डेटाबेस में इंसर्ट करने से पहले और इंसर्शन के वक्त आप टास्क का अमाउंट डिसाइड कर सकते हो, और जितनी भी कॉलम है या जितनी भी टास्क की इंफॉर्मेशन है वो हर एक टास्क को इंडिविजुअली आप ऑपरेट करके फिर आप उसको अमाउंट डिसाइड करोगे और फिर डेटावर्स में इंसर्ट कर पाओगे। तो ये आप पावर ऐप में फॉर ऑल फंक्शन की मदद से कर सकते हो। हाय, दिस इज कृपाली फ्रॉम नो हाउ एकेडमी। I welcome you all to Power App Tutorial in हिंदी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू कि आप ये वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हो। फर्स्ट चीज आप सीखोगे कि why for all power fx function is required। सेकेंड चीज आप ये सीखोगे कि for all power fx function क्या है। एंड थर्ड चीज आप for all power fx function का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी सीखोगे। So without delay, let's get started. So first of all, let me tell you कि why for all function is required और क्यों for all function की ज़रूरत है। Let me explain you with our scenario। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि आपको कलेक्शन में जितने भी टास्क है वो टास्क को पिकअप करना है, हर एक टास्क का डिपार्टमेंट चेक करना है, और डिपार्टमेंट के बेसिस पे आपको टास्क का रिवॉर्ड डिसाइड करना है। तो आपके पास बंच ऑफ इंफॉर्मेशन है, और बंच ऑफ इंफॉर्मेशन में एक एक इंफॉर्मेशन को लेना है, एग्जामिन करना है और फिर डेटाबेस में इंसर्ट करना है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को वन बाय वन इटरेट करने के लिए फॉर ऑल फंक्शन की ज़रूरत होती है। नाउ लेट मी टेल यू द सेकेंड थिंग कि फॉर ऑल फंक्शन एग्जैक्टली क्या है। तो फॉर ऑल फंक्शन पावर एफएक्स का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो कलेक्शन में से या डेटावर्स के टेबल में से या कोई टेब्यूलर डेटा है या फिर कोई भी डेटा है, बंच ऑफ डेटा, उसको वन बाय वन इटरेट करने की फैसिलिटी देता है। नाउ लेट मी टेल यू द थर्ड थिंग, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉर ऑल फंक्शन इन पावर ऐप। फॉर ऑल फंक्शन को कई बार फॉर ऑल पावर एफएक्स फंक्शन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक स्क्रीन डिज़ाइन की हुई है जिसमें ये गैलरी में मैंने टास्क का नंबर, टास्क का नाम और वो टास्क कौन से डिपार्टमेंट का है वो मेंशन किया है, और ये जो गैलरी में डेटा है वो कलेक्शन से आ रहा है। अगर आपको कलेक्शन क्या है पावर ऐप में वो नहीं पता है तो हमने ऑलरेडी कलेक्शन क्या है उसकी एक वीडियो बना के रखी है, तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वो लिंक चेक करके कलेक्शन के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। लेट मी शो यू कि कलेक्शन मैंने यहाँ किस तरीके से बनाया है। यहाँ पे मैंने ऐप की ऑन स्टार्ट इवेंट पे एक शॉपिंग नॉट शॉपिंग कलेक्शन, सॉरी, वो ब्लैंक कलेक्शन है। यहाँ पे मैंने एक टास्क डेटा करके कलेक्शन बनाया है जिसमें मैं टेबुलर फॉर्मेट में डेटा स्टोर कर रही हूँ, यानी कि फर्स्ट रो है वो कर्ली ब्रैकेट में और फिर उसके अंदर कॉलम का नाम और वो कॉलम की वैल्यू, फिर यहाँ पे कॉलम का नाम टास्क नेम, अगर वो कोई टेक्स्ट इंफॉर्मेशन है तो डबल कोटेशन में लिखा है, और यहाँ पे दूसरा है टास्क डिपार्टमेंट जिसकी वैल्यू है प्लानिंग। तो इस तरीके से मैंने 4 टास्क को डिफाइन किया है, और ये जो कलेक्शन मैंने बनाया है यूजिंग क्लियर कलेक्ट उसका नाम है टास्क डेटा, और यहाँ पे मैंने गैलरी कंट्रोल में वो टास्क को डेटा सोर्स एज दिया है। यहाँ पे आप जाओगे और डेटा सोर्स में देखोगे तो टास्क डेटा का नाम है। अभी मुझे क्या करना है,
मैंने एक डेटावर्स में टास्क करके एक टेबल बनाया है जिसमें मैं टास्क आईडी, टास्क कौन से डिपार्टमेंट का है, टास्क का नाम क्या है और वो टास्क का अमाउंट कितना है। आप यहाँ पे देखोगे तो कलेक्शन में मैंने अमाउंट नहीं डिसाइड किया है, लेकिन जब मैं ये सारा डेटा यानी कि टास्क की सारी इंफॉर्मेशन डेटावर्स में स्टोर करूँ तो साथ साथ में जो टास्क का रिवॉर्ड है या टास्क का अमाउंट है वो भी मुझे इंसर्ट करना है। तो पहले मैं क्या करूँगी, तो मैं फर्स्ट टास्क को पिक करूँगी, फिर उसका डिपार्टमेंट चेक करूँगी और इंसर्शन के पहले मैं यहाँ पे अमाउंट डिसाइड करके अमाउंट भी इंसर्ट कर दूँगी। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, तो मैंने यहाँ पे सबमिट करके एक बटन लिया है। बटन की क्लिक इवेंट पे ये जो गैलरी में जितनी भी इंफॉर्मेशन है या फिर मेरे कलेक्शन में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको मुझे इटरेट करना है 1 by 1। और बटन की ऑन सिलेक्ट प्रॉपर्टी पे मैं फॉर ऑल फंक्शन की मदद से हर एक टास्क को इंडिविजुअली प्रोसेस करूंगी और उसका अमाउंट भी डिसाइड करूंगी और फिर डेटाबेस में इंसर्ट करूंगी। तो लेट्स सी कि वो कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले मुझे बटन को सिलेक्ट करना है और उसकी ऑन सिलेक्ट प्रॉपर्टी पे मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ऑल फंक्शन लिखना है। सो फॉर ऑल फंक्शन आप जब लिखोगे तो नीचे सजेशन में आ जाएगा। फिर आपको कर्ली ब्रैकेट, नॉट कर्ली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट के अंदर अभी डिसाइड करना है कि एक आइटम को मैं इटरेट करूँ तो क्या करना है, तो मुझे इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट के लिए हम पैच फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इंसर्ट करने के लिए पैच फंक्शन का हम यूज़ करेंगे, लेकिन फॉर ऑल फंक्शन डेटा कहाँ से लाएगा, तो जो मेरा कलेक्शन है टास्क डेटा वहाँ से लाएगा। तो पहले कलेक्शन का नाम लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे कलेक्शन का नाम टास्क डेटा है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको क्या इंफॉर्मेशन या क्या टास्क परफॉर्म करना है, तो मुझे पैच फंक्शन की मदद से डेटा को डेटावर्स के टेबल में इंसर्ट करना है। तो उसके लिए आपको लिखना है पैच, फिर राउंड ब्रैकेट में। अभी पैच फंक्शन की मदद से आपको कौन से डेटावर्स टेबल में वैल्यू इंसर्ट करनी है वो टेबल का नाम। तो मेरे टेबल का नाम है टास्क, जो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, ये मेरे टेबल का नाम है टास्क्स। तो वो टेबल का नाम लिखना है। फिर अभी ये टेबल के अंदर मुझे क्या करना है, तो ये टेबल के अंदर मुझे इंसर्ट करना है। इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा डिफ़ॉल्ट्स और अगेन मुझे कौन से टेबल में वैल्यू इंसर्ट करनी है वो टेबल का नाम। फिर बाद में कोमा करके मुझे कर्ली ब्रैकेट में जो भी वैल्यू है वो इंसर्ट करनी है, वो वैल्यू रिस्पेक्टिव कॉलम के नाम के साथ। तो टास्क के अंदर आप जब देखोगे तो ये जो टास्क आईडी है वो मैंने ऑटो नंबर रखा है। तो इसके लिए मुझे मैन्युअली डेटा इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे टास्क डिपार्टमेंट है। और फिर आप यहाँ पे कलेक्शन में जाओगे, लेट मी शो यू टास्क डेटा। तो आपने जो कॉलम का नाम लिखा है यहाँ पे टास्क अंडरस्कोर डिपार्टमेंट, टास्क नेम और टास्क नंबर, तो ये रिस्पेक्टिव कॉलम वो रिस्पेक्टिव कॉलम के साथ मैच होनी चाहिए। नॉट एग्जैक्टली द वर्ड टू वर्ड, बट उसकी वैल्यू अगर मैच नहीं होती है तो डेटा गलत इंसर्ट होगा। तो लेट मी क्लोज दैट। और फिर मुझे यहाँ सबसे पहले टास्क डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे आप जब लिखोगे तो ऑटोमेटिक सजेशन में आ जाएगा टास्क डिपार्टमेंट। फिर मुझे जो करंट रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड का डिपार्टमेंट, तो दिस रिकॉर्ड डॉट, अभी टास्क डिपार्टमेंट ये कलेक्शन की कॉलम का नाम है और ये जो है वो टेबल की कॉलम का नाम है। तो ये टेबल की कॉलम में जो करंट कलेक्शन की डिपार्टमेंट है वो वैल्यू इंसर्ट होगी। फिर कोमा करके आपको दूसरी कॉलम है टास्क नेम, तो यहाँ पे आप जैसे ही करोगे टास्क नेम तो वो सिलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पे वंस अगेन दिस रिकॉर्ड डॉट टास्क नेम। अभी नंबर मुझे इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने ऑटो नंबर रखा है, लेकिन मुझे टास्क का अमाउंट डिसाइड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, पहले तो मैं कॉलम का नाम लिखूंगी, डेटावर्स की कॉलम का नाम है टास्क अमाउंट, और फिर मैं इफ़ कंडीशन में लिखूंगी कि अगर दिस रिकॉर्ड डॉट टास्क डिपार्टमेंट की वैल्यू नॉट ग्रेटर देन बट इक्वल टू IT है,
दैट्स IT। यहाँ पे मैंने गलत स्पेलिंग लिख दिया, लेट मी जस्ट करेक्ट इट, IT। तो मुझे कितने रुपीस देने हैं? 500 रुपीस, अदरवाइज 250 रुपीस, एंड कंप्लीट द ब्रैकेट। तो यहाँ पे पहले तो वो चेक करेगा कि दिस रिकॉर्ड डॉट डिपार्टमेंट की वैल्यू IT है। अगर वह कंडीशन सही है तो 500 वैल्यू इंसर्ट होगी, अदरवाइज 250 नॉट 200 वैल्यू इंसर्ट होगी। तो एक बार सेव कर लेते हैं और फिर हम टेस्ट करके देख लेंगे। तो इस तरीके से आपको फॉर ऑल फंक्शन लिखना है, मतलब कि वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट रिकॉर्ड से स्टार्ट करेगा, फिर फर्स्ट रिकॉर्ड को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस मतलब ये हम पैच फंक्शन से इंसर्ट करवा रहे हैं। फिर वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट रिकॉर्ड हो जाने के बाद नेक्स्ट रिकॉर्ड को लाएगा, फिर उसको प्रोसेस करेगा, देन थर्ड रिकॉर्ड, फोर्थ रिकॉर्ड, टिल जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड हो गए वो नंबर ऑफ रिकॉर्ड तक वो लूप को इटरेट करेगा। तो अभी हम इसको रन करके देख लेते हैं। बट रन करने से पहले डेटाबेस में जब वैल्यू इंसर्ट हो जाती है तो हमें एक प्रॉपर मैसेज भी देना है। तो यहाँ पे फॉर ऑल फंक्शन के बाद नोटिफाई करके हम एक मैसेज दे देंगे कि आपका डेटा सेव हो गया। तो डेटा सेव्ड, ओके, ये डबल कोटेशन में लिखना है वरना एरर आएगी। डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। पार्डन मी अगर मैं कोई स्पेलिंग मिस्टेक जल्दी में कर रही हूँ तो, ओके। और वो लेट से नोटिफिकेशन का टाइप है वो सक्सेस मुझे दिखाना है, मतलब ग्रीन कलर में। मैं इसको सेव कर देती हूँ और यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कलेक्शन में 4 रिकॉर्ड है, मतलब 4 टास्क है, ओके। अभी मैं सबमिट पे क्लिक करती हूँ। तो जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूँगी तो मुझे यहाँ पे मैसेज दिखाई दिया, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब हम उसको टेबल में एक्चुअली चेक करते हैं कि क्या वैल्यू आई है। एक बार रिफ्रेश कर देते हैं रिकॉर्ड। यहाँ पे टास्क 1008 से हो रहा है क्योंकि मैंने टेस्टिंग पर्पस के लिए पहले भी रिकॉर्ड इंसर्ट किए थे। तो देखो, प्लानिंग डिपार्टमेंट है तो 250 रुपीज़, परचेस डिपार्टमेंट है तो 250 रुपीज़, लेकिन यहाँ पे देखो टास्क का डिपार्टमेंट IT है तो ऑटोमेटिकली 500 रुपीज़ इंसर्ट हो गए। तो इस तरीके से आप फॉर ऑल फंक्शन का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। अगर आपका कोई सिनारियो ऐसा लूप वाला या इटरेशन वाला है तो उस हिसाब से आप उसमें फॉर ऑल फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो वीडियो को एंड करने से पहले लेट मी टेल यू कि आपने ये वीडियो में क्या क्या सीखा। तो फर्स्ट चीज़ आपने ये सीखी कि फॉर ऑल फंक्शन की ज़रूरत क्या है। सेकेंड चीज़ आपने ये सीखी कि फॉर ऑल फंक्शन क्या है। एंड थर्ड चीज़ आपने फॉर ऑल फंक्शन का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखा। आई होप यू अंडरस्टैंड कंप्लीटली। थैंक यू फॉर चूजिंग नो हाउ एकेडमी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। Stay curious, keep learning.